आज मैं आपको सेकंड फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ। सेकंड फॉर्म कैसे स्पोकन लैंग्वेज के लिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। वैसे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है, तो आपको इस बात को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। सीधे सेकंड फॉर्म एक ट्रिकी वे से लर्न कर लो और उसे बोलना शुरू कर दो। स्पोकन इंग्लिश के लिए स्पोकन इंग्लिश के लिए ये टेंसेस वगैरह के रूल्स याद करना जरूरी नहीं होते। पहले ट्रिकी वे से थोड़ा सा बोलना सीख जाओ, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक भी तुमसे होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, शुरू में मिस्टेक होंगी, जब आप बोलना सीख जाओगे, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जब आप नेचुरल वे से बोलना सीख जाओगे, तो वो ग्रामर के जरिए वो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो ठीक कर ली जाएंगी। लेकिन अभी आपको किस बात पे फोकस करना है? आपको सिर्फ बोलने पर फोकस करना है। छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ सेंटेंसेस बन जाएंगे और आप उसको बोलना शुरू करना। तो आज मैं सेकंड फॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा कि सेकंड फॉर्म कैसे यूज की जाती है स्पोकन इंग्लिश के लिए। ठीक है, कैसे कैसे उसका यूज होता है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सेकंड फॉर्म, उसका यूज करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस ये कि आप बोलते वक्त अगर ये सोचने लग जाओगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो आप बोल नहीं पाओगे। इसलिए सीधे उस ये याद रखो भाई कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको अगर ये पता लग गया कि भाई किस जगह वो लगती है, बस बोलना चालू कर दो। ठीक है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को याद करने की या याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कि भाई सेकंड फॉर्म क्या है। सेकंड फॉर्म की अगर हिंदी निकालें, अगर देखें तो किससे लगती है ये? या ई ए था, या था ई थी ए थे, इसके लिए लगती है। और ये डिड नॉट में जाओगे तो अगर नेगेटिव में जाओगे तो डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगती? क्योंकि डू की डिड लग रही है यहाँ पर। पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन ये क्या है? डू की डिड लगाया हुआ है यहाँ पर। डिड मतलब सेकंड फॉर्म लगाई हुई है, तो दोबारा सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर याद क्या करना पड़ेगा कि सेकंड फॉर्म की हिंदी ये होती है और डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हिंदी ये होती है। बस इन चीजों को छोटा छोटा याद कर लो, जैसे कि नहीं था, नहीं ई, नहीं नहीं या, नहीं ई, नहीं ए, नहीं या था, नहीं ई थी, नहीं नहीं ए थे। इस तरीके से आप याद रखो। ठीक है, वैसे भी सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है? सेकंड फॉर्म यूज करने के लिए अगर मात्राएं मात्राएं मतलब पीछे कोई वर्ड बोलोगे तो मात्राएं आती है ना। मैं गया, मैं आया, मैंने बताया, ठीक है, उसने मुझे बुलाया, या ई ए, उसमें नेगेटिव लग जाता है तो नहीं आ जाता है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। सेंटेंसेस में देखते हैं कैसे बनता है कैसे नहीं। जैसे मान लो हमने ये कहा, कल मैं कल गया या गया था, दोनों सेम है। मैं कल गया या गया था, दोनों सेम है। तो क्या लगाओगे? आई वेंट यस्टरडे। मैं कल गया था यस्टरडे। और अगर नेगेटिव बनाओगे तो क्या होगा? मैं कल नहीं गया था, तो क्या लगाओगे? आई डिड नॉट गो यस्टरडे। तो आप मुझे ये बताओ, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस याद करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कि भाई पास्ट टेंस आपको याद करना है? पास्ट टेंस याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। आप सिर्फ इसकी हिंदी याद किया करो। मैंने आपको पहले ही बोला है, कोई भी वर्ड अगर आप याद कर रहे हो, उस वर्ड को अगर यूज करना सीख गए, उसकी हिंदी अच्छी तरह से याद हो गई, तो आप उसको बोलना सीख जाओगे। क्योंकि हम इंडियंस हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में हिंदी आती है, बाद में इंग्लिश आती है। भले वो नैनो सेकंड्स के लिए आए ट्रांसलेशन करते वक्त या बोलते वक्त, लेकिन हिंदी जरूर आती है। इसीलिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि वर्ड्स की हिंदी क्या होती है और उसका यूज कैसे किया जाता है। तो इतना बड़ा पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, ये सब याद करने की क्या जरूरत है? इन सभी चीजों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सीधे सेकंड फॉर्म की हिंदी याद कर सकते हो
इसमें या, ई, ए, या था, ई थी, ए थे, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं। बेसिकली मैं बोलूँ तो सेकंड फॉर्म जो होती है ना उसकी एंडिंग मात्राओं से होती है, या से होती है, ई से होती है, ए से होती है, इन तरीके से होती है। इसमें था, थे, थी जो लगे हुए हैं इसका कोई यूज नहीं होता। बच्चे ज्यादातर, बोलने वाले ज्यादातर किस बात की मिस्टेक करते हैं, वॉज वर लगा देते हैं, क्योंकि था लगा हुआ है वॉज वर लगा देते हैं। नहीं, वॉज वर हमेशा टेंसेस को बताती है कि पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। ये किसको बताती है, पास्ट टेंस को। लेकिन ये खुद वर्ब ऐसी है जो पास्ट टेंस को बताती है, तो इसमें वाज वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात समझो, सेकंड फॉर्म खुद पास्ट टेंस को ही बताती है, तो अलग से था, थी, थे मतलब कि वाज वर्ब लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये हिंदी आए, ये सीधे बोलना स्टार्ट कर दो, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं लेनी चाहिए बोलते वक्त। जैसे कि क्या मैं वहां गया था, क्या मैं वहां गया था, सीधी सी बात है। तो डिड क्या हो जाएगा, वो पहले लग जाएगा। सबको पता है कि भाई हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती हैं क्वेश्चन बनाते वक्त। तो डिड आई गो देयर, डिड आई गो देयर, बस। और क्या बनाना है इसमें, सीधी सीधी सिंपल बात है, ठीक है। अब डब्ल्यू से एमडी अगर जोड़ते हो तो तुमने कल क्या खाया था, तुमने कल क्या खाया था, तुमने कल क्या खाया था, तो क्या बनाओगे, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। तो आपको इन सभी चीजों में याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। सेकंड फॉर्म की हिंदी का याद करो और सीधे बनाना चालू कर दो। और थोड़े से एग्जांपल करते हैं, देखो अब इसमें क्या है। अगर मान लो मैं ये लिखूं, गया, गई, गए, या गया था, गई थी, गए थे, सभी केसेस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, वेंट। गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगानी पड़ेगी इसमें सभी। देखो अगर मैं ये बोलूं, मैं गया, वेंट, आई वेंट, वह गई, शी वेंट, वे गए, दे वेंट, मैं गया था, आई वेंट, मैं वह गई थी, शी वेंट, और अगर वे गए थे तो दे वेंट। सब में आपको क्या लगाना पड़ेगा, वेंट। तो ये इसकी हिंदी होती है भाई, या, ई, ए, या था, ई थी, ए थे, ये इसकी हिंदी होती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये बनाऊंगी, खाया, या खाई, या खाए, या खाया था, या खाई थी, मैंने रोटी खाई थी, या खाए थे। सभी केसेस में आप क्या लगाओगे, ईट की सेकंड फॉर्म एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट का यूज करोगे। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको। अगर ये नहीं होगा, जैसे सब में नहीं लग जाता है, तो क्या बनेगा, तो आपको डिड नॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डिड नॉट। जैसे उसने, उसे निमंत्रण नहीं दिया था, तो क्या लगाओगे, ही डिड नॉट इनवाइट हिम। एक बात ध्यान रखना आप कि डिड नॉट लगा रहे हो ना आप, डिड नॉट, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो ही डिड नॉट इनवाइट हिम, उसने उसे निमंत्रण नहीं दिया था, ठीक है। तुमने मुझे नहीं बुलाया था, तुमने मुझे नहीं बुलाया था, तो यू डिड नॉट कॉल मी। आप इंग्लिश ट्रिकी वे से सीखिए, लेकिन बोलना जरूरी है। मैं आपको
ये छोटी छोटी ट्रिक्स बताता रहूंगा। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट होना है, नेचुरल होना है। रोज 10 या 20 सेंटेंसेस आपको बोलने हैं। हर टेंसेस क्या, पैसिव वॉइस क्या, मोडाल्स क्या, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए जरूरत होती है। सभी चीजों को अगर दिमाग में याद रखोगे तो आप बोल नहीं पाओगे। आपको बोलने के लिए ट्रांसलेशन करने का टाइम मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोलने के लिए यहाँ इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। तो आपको इसी तरीके से इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। कौन सा तरीका? ट्रांसलेशन का तरीका ही आपको फॉलो करना पड़ेगा और उस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा और धीरे धीरे वो चीज क्या करनी पड़ेगी, मिनिमाइज करनी पड़ेगी। अगर थोड़े बहुत जो सेंटेंसेस होते हैं वो तो खैर ये होते हैं कि भाई एक बार हाय हेलो वाले सेंटेंस तो बोल लिए जाते हैं, लेकिन आपको इसका थोड़े समय के लिए सहारा लेना पड़ेगा और इसकी हेल्प लेने के बाद आप बोल सकते हो। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पास्ट इंडेफिनिट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश को बोलना चाहते हो तो अपनी वोकैबुलरी बढ़ाओ, उनका यूज सीखो और बोलना स्टार्ट कर दो। आप ट्रिकी वे से ग्रामर सीखो और उसका यूज करना चालू कर दो, बोलना चालू कर दो। अगर ये दो चार बातें समझ गए और रोज आप प्रैक्टिस करते हो बोलने की, अगर आप अपने टंग को हैबिचुअल बनाते हो तो आपको स्पोकन आ जाएगी। अगर आप इसके बाद कितना भी याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, अगर आप उसका यूज नहीं करते और आप अगर बोलते नहीं हो तो आपकी टंग जो है वो हैबिचुअल नहीं हो पाती है, आपको कॉन्फिडेंस आता नहीं है, आप मिस्टेक करने से डरते हो। तो मिस्टेक करना सीखने के दौरान एक नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल चीज है, इससे कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं चाहिए। मिस्टेक करने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक करोगे, आज गलत सेंटेंस होगा कल सही हो जाएगा, परसों गलत सेंटेंस होगा सही हो जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने एक सेंटेंस बनाया है, वो सेंटेंस मुझसे गलत हो गया है, क्यों? मुझे कैमरा फोबिया है, मेरे को डर लगता है बोलने से, इसीलिए वो चीज मेरे से हो जाती है। ये सबके साथ होता है, जब आप कोई नई चीज सीखते हो ये सबके साथ होता है। इसीलिए आप मिस्टेक करने से मत डरो और गलत तरीके से बोलने से मत डरो। जब आप गलत बोलोगे तो ग्रामर अच्छी तरह से सीख लोगे, बाद में तो सही भी बोलना शुरू कर दोगे। तो कल मैं एक नई ट्रिक्स के साथ आपके सामने आता हूं और मैं आपको नई ट्रिक्स के साथ एक नई चीज बताने की कोशिश करूंगा बोलने के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए। ठीक है, कल मिलते हैं।